हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम किस बात को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आपके सामने। आज हम बात करेंगे कि जो सैनिक स्कूल है और जो एक नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो उन दोनों में क्या अंतर आ जाता है। क्यों पेरेंट्स को एक सैनिक स्कूल की तरफ बच्चे को उसकी तैयारी करानी चाहिए, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है। क्योंकि बच्चा तो अगर देखा जाए तो सीबीएसई की पढ़ाई तो बहुत सारे स्कूलों से करता है, घर से भी करता है। जो भी सीबीएसई का स्कूल है सारा करिकुलम एक ही है। और सैनिक स्कूल में भी अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की ही किताबें हैं, कोई अलग नहीं है। तो पेरेंट्स का एक जवाब तो एक मतलब उसकी एक क्यूरियोसिटी तो बनती है कि सैनिक स्कूल में ऐसा क्या है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि एडवांटेज क्या क्या है सैनिक स्कूल की, और डिसएडवांटेज पे भी सर थोड़ा हम बात करेंगे। और पब्लिक स्कूल्स में और सैनिक स्कूल की में जो मेन अंतर निकल के आता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सर अजीत सर, मैं आपसे सबसे पहले लेना चाहूँगा इस बात को जी कि क्या अंतर है आपके मोटा मोटा सा। देखिए सर, आप पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा और बच्चों को भी बताना चाहूँगा जी कि पेरेंट्स में भी आजकल प्रॉब्लम ये है कि दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक पहली प्रॉब्लम है मुझे सब कुछ आता है। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम हमें कुछ सुनना नहीं है। सुनना नहीं है। तो भैया, अगर सब कुछ आता है और कुछ सुनना नहीं चाहते हो तो फिर तो कुएं का मेढक बन के रहो। फिर तो कुएं वाली बात आ जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। और कुएं का मेढक, क्योंकि इसकी कहानी काफी पुरानी है कि भाई उसको ये कंफ्यूजन होता था कि जो वो जितना रेडियस देखता था उसको लगता था हमारी दुनिया यही है, जबकि बाहर महासमुद्र पड़ा हुआ है। तो सीधी बात है, अगर आप सैनिक स्कूल में आते हैं, आम स्कूल के कंपैरिजन में सैनिक स्कूल में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का सर अंतर है। देखो सर, एक बात तो मैं जैसे आपने बताया कि कुएं मेंढक वाली बात, भाई सर इसमें मैंने ये भी देखा सारे भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है। मैंने कुछ ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो सर वो कहते हैं कि भाई हमें कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए। ठीक है, हालांकि ज्यादातर जो आपने बताया ज्यादातर वो वाले भी है पर लेकिन कुछ ऐसे भी हम भी जानते भी पेरेंट्स को जो कहते हैं बच्चे को एजुकेशन किसी भी लेवल पर मिल जाए, है ना सर। जी देखिए तो सर जैसे हम वहीं थे सर, जमीन आसमान, एक तो ये वाली बात होगी जमीन आसमान का अंतर। सर मैं एक पहले सर एक अंतर, फिर हम क्योंकि आगे चर्चा चलती रहेगी, बात तो बढ़ती रहेगी, अभी बहुत सारे निकल गए। सर एक अंतर आप जो सीधा सीधा देखने से, किसी चीज में मान के चलो मेरे सामने ये चीज है, एक देखने से पता चल जाएगा नकली है या असली है, वो एक अंतर सर, वो पहले सर एक अंतर पे आप थोड़ा सा। वो सबसे बड़ा अंतर है कि उनकी पढ़ाई सैनिक स्कूल के फॉर्मेट में होती है और वो इस बात पर फोकस करते हैं कि इसको सीधा सीधा यहाँ से आर्म फोर्स में जाना है। ओके, मतलब सीधा सीधा उनको टारगेट एक है भाई एनडीए जाना है, ऐसे है ना। एनडीए की 3 इयर्स की ट्रेनिंग में उसको जाना है। ठीक, उनका फोकस ये अल्टीमेट टारगेट रहता है। अल्टीमेट टारगेट रहता है। अब जबकि दूसरी जगह तो बहुत सारा सर टारगेट। सर आपका क्या मानना है सर इस बारे में? मान लो जैसे सैनिक स्कूल में बच्चे पेरेंट्स भेज रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स अभी ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं है। बहुत है, ये नंबर भी बहुत है। मैं मानता हूँ 75%। यस, 75% ऐसे जिनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं है कि सैनिक स्कूल क्या है। बिल्कुल। हाँ, हमारे अगर मैं अपने इधर की बात करूँ, मुरादनगर गाजियाबाद की साइड की, मुझे नहीं लगता हमारे जो एरिया है, ब्लॉक है मुरादनगर, उसमें से भाई कोई सैनिक स्कूल में पढ़ता हो। और एक या दो पेरेंट्स हैं जिन्हें जानकारी है, वो भी किसके थ्रू, भाई उनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, तो उन्हें तो पता है कि आरएमएस और सैनिक ये स्कूल भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब जागरूक है नहीं, जागरूकता नहीं है। ठीक, उन्हें क्या लगता है कि भाई जो आसपास स्कूल हैं इनमें बेस्ट कौन है, क्योंकि उन्हें बाहर की पता नहीं। जैसे सर ने कहा था भाई कुएं के मेंढक वाली बात, तो जो ब्लॉक है हमारा एक कुआं टाइप हो गया, अब उसमें बेस्ट क्या है वो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स पैसे खर्चा नहीं करना चाह रहे, वो एक के दो दे रहे हैं। भाई स्कूल फीस अलग हो गई, ट्यूशन फीस अलग हो गई, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, पेरेंट्स लाने लेना जाना हो गया, बिल्कुल हो गया, किताबों का बंडल हो गया, ड्रेस अलग अलग हो गई, 4 तरह की ड्रेस है, 4 लग जाएगा पहन के। फिर भी उसका जो मतलब बच्चा है उसका भविष्य सेफ नहीं है। अच्छा, इंटर तक ही है। इंटर के बाद फिर बच्चा कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज, क्या कराएं भाई। फिर क्या करते हैं, वो जो एजुकेटेड होगा उनके पास बंदा, बस उससे ले लेंगे सलाह। हाँ, इंटर कर ली, बीकॉम से कर ली या साइंस से, जो भी है, इसके बाद क्या करेंगे, कौन सी साइड दिलवावे। बिल्कुल, वो भी सबसे पहले यही कहेगा कि भाई पहले ट्यूशन
पढ़ाना शुरू करो, अपने इधर से थोड़ी इनकम होती रहेगी, करते रहो बीए बीएससी जो भी आगे करनी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब वो एक शिक्षा का जो पार्ट है, जो सैनिक वाला हम बता के चल रहे हैं, उससे वंचित हो गए, उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं। तो सर एक मिनट, इसे ऐसे तो सर बहुत पीछे रह गया ना मामला। बिल्कुल, अभी बताऊंगा ना सर। हाँ। तो क्या हुआ, जो बच्चा वहाँ इंटर में सीबीएसई से पढ़ के आया, उसके बाद किसी ने कह दिया कि भाई एनडीए की तैयारी कर लो, वहां से उन्होंने एनडीए की तैयारी करनी शुरू करी। समझना आप ये बात कि उसने इंटर के बाद शुरू करी एनडीए की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर वो बच्चा सैनिक स्कूल में सिलेक्ट होता है या आरएमएस में जाएगा, उसमें जैसे 6 क्लास में गया, उनका पैटर्न ही एनडीए वाला है, सारा वही है तो। बिल्कुल। उनकी शुरुआत हुई 6 क्लास से, यानी कि 6 से 12 तक उन्होंने एनडीए की ही प्रिपरेशन करी, ऐसा मान के चलिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ सिलेक्शन का सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, जो बच्चा 6 से लग गया। बिल्कुल। और मैं मान के चलता हूँ, जो बच्चे का बेसिक लेवल आप 6 में उठा देंगे, 6, 7, 8 में, वो जाके एकदम 12th में नहीं जाने का। क्योंकि मैं बताऊं, 1-2 बच्चा हमारे पास सर है जो बिल्कुल मतलब कमजोर, लास्ट में है, बिल्कुल कमजोर है, खत्म है। ठीक है। उससे कल मैं रूट लिखवाने लग गया, मतलब उस पे वो मतलब हुआ नहीं, अंडर रूट नहीं निकल पाया। इसका मतलब जब वो इस बेसिक पे आ गया यहाँ पे, और अभी इतना टाइम उसने कवर करा, है ना, और अभी उसे ये नहीं आ रहा, इसका मतलब जो इंटर के बाद एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों में, और जो सैनिक में चले गए 6 उन बच्चों में, ये डिफरेंस है। तो ये सर एक भाई सर ने देखो बहुत ही, मैं कहूंगा इससे साफ सुथरी बात नहीं हो सकती, और पेरेंट्स को भी समझ में आ गई होगी कि देखो कि ये अंतर आ गया कि एक 7 साल उसी माहौल में है। बिल्कुल। और एक है 7 महीने। 7 महीने इसमें तो ये भी हो जा फिर सर इसमें तो उम्र भी तो निकल जा। भाई एनडीए की उम्र सर कितनी है, एनडीए का पेपर देने की, या 16 से 19, 16.5, अब तो 16.5 से 19.5 हो गई, 16.5 से 19.5 हो गई, जैसे आपने वो बात करी, तो फिर उम्र निकल जाएगी। मतलब ये है सर, गाड़ी का सेल्फ लगाते ही डीजल खत्म। बिल्कुल। ठीक हमारी अरे तेली नहीं इसमें तो अब पंप तक। एनडीए के बाद फिर एयरफोर्स है भी सर। अब मैं आपसे सर मैं ये जानना चाहूंगा सचिन सर, आप मुझे ये बताओ कि देखो भाई सैनिक स्कूल में तो चलो बच्चा चला गया, मुझे आप इस बात को थोड़ा सा बताओ कि जब ये तैयारी कर रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाते, पिछली बार आपने मैथ्स में 150 में से 150 का एक चट्टा लगाया था 4 बच्चों का, और इस बार ज्यादा लगेगा, इस बार 10। हाँ, तो 10 के करीब आप बताएं। तो आप ये बताओ कि जो है सिलेबस है, और आपने भी कंपटीशन को देखा है, तो मतलब ये क्या है, इनको यहाँ मतलब बच्चे किस हिसाब से तैयारी, वो माहौल कैसे बन जाता है? इसी टॉपिक पर बात करूंगा सर मैं। तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि भाई बच्चा जैसे अभी 5th क्लास पास करेगा या 4th में 5th में, तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चे के प्रति कि भाई सैनिक स्कूल की तैयारी करानी है, या भाई आगे एनडीए में उसको अप्लाई कराना है। वो तो बाद की बात होगी, अभी यहीं आ जाओ सैनिक स्कूल पर। सैनिक स्कूल की जब प्रिपरेशन अगर पेरेंट्स अगर कराता है, तो सबसे पहले उसको एक कोचिंग की बहुत सख्त जरूरत होगी। कि ऐसा नहीं कि घर पे भी हो जाती है वैसे तो तैयारी, घर पे भी चलो, लेकिन तैयारी करनी होगी। हाँ, तैयारी करनी होगी कम से कम 1 साल या 1.5 साल। तो आप इस बात को ये बताओ ना कि यहाँ की तैयारी वहाँ कैसे मैच कर जाएगी? यहाँ तो सर देखो 80% सिलेबस बिल्कुल मैच करता। आप जीएस उठा लो, इंग्लिश उठा लो, मैथ उठा लो, और साथ में रीजनिंग वगैरह जो भी टॉपिक है 80% पूरा मैच करेगा सर। वो जो एनडीए का जो एक रिटर्न एग्जाम होता है, उसको सर लगभग वो पूरा सर मैच कर जाएगा, 80% कवर करेगा, जो हम यहाँ पे तैयारी बच्चों कराते हैं। तो सर एक तो भाई देखो, एक तो यही बात हो गई, जो एनडीए का जो एग्जाम है वो 2 भागों में होता है, एक रिटर्न होता है और एक साइकोमेट्रिक, या जिसको एसएसबी कह लो, इंटरव्यू कह लो, वो होता है। एक बात हो रहा है, जैसे बच्चा प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आया, सैनिक में सरकारी स्कूल मिल गया उसको, 6 में एडमिशन हो गया, वहाँ पे 4 से 5 साल पढ़ेगा, 7 साल पढ़ेगा। हाँ, 7 साल पढ़ेगा, तो उसको वहाँ पे ऐसी अच्छी एजुकेशन मिलेगी एक, मतलब जो 20% कवर कोर्स था ना, वो एनडी में जो सिलेबस आता है पीसीएम लेवल, मतलब वो वहाँ पे कवर हो जाता है पूरा, वो वहाँ पे कवर हो जाता है 20%। और सर एक बात भी, और 80% हम इधर से बच्चों को इधर से जब उसके बेसिक ठीक हो गए, इधर से उसने एक पेपर निकाल लिया, कॉम्पिटिशन निकाल लिया, इधर से सर एक मजबूत सर 100% बच्चा एनडीए के लिए। सर मैं सर से बात करूंगा सर, अभी उस बात को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं मेरे पास है सर, हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि अब मान के चलो वहाँ बच्चा रह रहा है, ठीक है, आपने महाराष्ट्र में भी आपका तजुर्बा रहा है, वहाँ भी आपने पब्लिक स्कूल का एक इंचार्ज आप रहे हैं, आप और भी जगह रहे हैं, कोटा में भी आप आए हैं। तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे पब्लिक स्कूल का एक माहौल हो गया, ठीक है, और सैनिक स्कूल का माहौल, जो हमारे बच्चे हम इनसे बात करते रहते हैं, ये है, तो सर आप वहाँ पे क्या मतलब आपको चैलेंजेस आ रहे थे आपने? देखिए, सबसे बड़ा चीज है
पब्लिक स्कूल का माहौल एक ऐसा माहौल है जो आप देखोगे, अगर बच्चा सैनिक स्कूल में गया है, वहाँ तैयारी अगर कर रहा है वो स्पेशल, तो एक चीज अपने आप आ जाती है बात कि एक तो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, दूसरा कि उसके अंदर एक टीम स्पिरिट हमेशा रहती है। बिल्कुल, वो कोई भी काम करेगा टीम स्पिरिट में करेगा। और कॉमन पब्लिक स्कूल नाम ये सब स्किल वहाँ सिखाए मतलब माहौल ही नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता, पब्लिक की तरह रह जाता है। जब पब्लिक आम पब्लिक है ना, वहाँ पब्लिक नाम ही पब्लिक स्कूल है, सही बात है। ठीक है, तो जब आप सही कह रहे हैं सर, पढ़ेगा हाई स्कूल इंटर और पब्लिक की तरह रह जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ जस्ट क्लास का प्रमोशन होता है भाई, 8 से 9th में गया, 9 से बच्चा इसमें गया। और बच्चे को हमें जब भी पूछा जाता है कि भाई भविष्य में क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, तो दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। वो कुछ जवाब बोलता है अभी कुछ सोचा नहीं है सर। लेकिन आप सैनिक स्कूल के बच्चों को पूछ लो, वो सीधा बोलेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट। सर अब मेरा देखो सर, इसमें एक बात भी है, जैसे पेरेंट, मैं मतलब एक पेरेंट बन के सवाल पूछ रहा हूँ, बस सारे बच्चे तो सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, इसका मतलब तो फिर एक बार बताओ, चलो सैनिक स्कूल में तो 3000 सीट है ना, और मान लो चलो ऊपर नीचे जोड़ जोड़ के 5000 मान लो। अब ये बताओ सर, जैसे हम तो ये कह रहे हैं पब्लिक स्कूल वाला बच्चा तो कुछ है ही नहीं, देखो सर ये है ही नहीं सर, नहीं है भी या कम है, तो आप मुझे बताओ 5% सर, आप मुझे बताओ ये जो इतने बच्चे हैं, फिर पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट का सवाल हमारे भी दिमाग में आता है भाई। हाँ, फिर वे कहेंगे ये बैठ के हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, वहाँ सीट फिक्स है। हाँ वहाँ सीट फिक्स है, तो हाँ बिल्कुल। तो सर क्या कहना है सर आप? सही जवाब उसका ये है, मतलब मेरी नजरिए में, कि भाई जैसे बच्चे आए यहाँ पे, कुछ बच्चे रह जाएंगे 10-5 मान लो, जो अगली साल 20 रह गए, 50 रह जाते हैं सब जगह, ये तो हर जगह रह गए। और सर 1.5 लाख बैठेंगे सर, इस बार भी 2 लाख बैठेंगे, बिल्कुल, और 2 लाख में 5000 जो 1,95,000 रह गए, जो सिलेक्शन हो गए उन्हें तो छोड़ो, जो रह गए उनके 1,95,000 रह गए, वो रह गए 1,95,000, वे उनसे बेस्ट हैं जो सीबीएसई से तैयारी कर। भाई ये बात सर ने बहुत बिल्कुल ये बात है कि वो जो रहे ना, वो रहे, हाँ, वो उनके कंपैरिजन में बेस्ट हो गए। सर ये बात तो सर आप बिल्कुल पॉइंट की कह रहे हैं, क्योंकि तैयारी कर ली उन्होंने, तैयारी कर ली और रहे, और मान के चलो कोई 150 नंबर से रहा, 20 नंबर से रहा, तो लेकिन आप उस स्कूल में तो 2 ही लेगा सबको इसी। हाँ ऐसे तो हमारे यहाँ पे कितने हैं जिनके यहाँ शील्ड की वो। हाँ देखो भाई, अच्छा ठीक, इसकी बात कुल मिला के इसको थोड़ा सा और मैं साधारण बात आपके सामने रख दूं कि इसका ये निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि जब बच्चे ने अल्टीमेट तो तैयारी करी उसने, और तैयारी करने के बाद मान के चलो फेल हुआ, लेकिन जो उसे मिला वो अब उनसे ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे तो सर अगर हम यही वाला फॉर्मूला, जैसे पेरेंट्स भी ये कहता है कि नहीं सारे तो सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, तो फिर वो 12वीं के बाद एनडीए की तैयारी कराता है, यूपीएससी की तैयारी कराता है, वहां भी तो फिर तो सोचना चाहिए सारे तो सिलेक्ट होने जा रहे हैं, मुझे तो तैयारी नहीं करानी। हाँ बिल्कुल, तो एक तरीके से 2 साल लगी हो गई, फिर तो हर जगह ये आपकी बात लगेगी, चाहे आप 10वीं कर लो कि भाई एक काम करो, 10वीं करने के बाद नौकरी तो मिलनी नहीं है ना, 12वीं कर लो, कहाँ से मिलेगी, फिर सारों को तो मिलनी नहीं सर। हाँ, बिल्कुल, तो फिर तो वो हर जगह लग जाएगा मामला, है ना। तो भाई ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात होती है कि हर बार तो एक तैयारी का एक लेवल बनता है। और देखो हमारा जो इस वीडियो को लेके आने का जो सेशन हम जो कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज क्या है, अवेयरनेस है। किसी को हो सकता है भाई, हमारा किसी पब्लिक स्कूल को ये नहीं बताना कि वो खत्म है, ये है क्या है, वो तो जो होगा अपने हिसाब से होगा, वो जैसा दे रहा होगा उसकी पढ़ाई फिर उसके काम। हमारा तो उद्देश्य ये एक डिफरेंस क्रिएट करना, पेरेंट्स को ये समझाना कि सैनिक स्कूल की तैयारी क्यों कराओ, क्योंकि हम यहाँ बच्चों के साथ रहते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, क्या अंतर आ जाता है उस बार भी बात कर रहे हैं जब बच्चा तैयारी कराता है। कई बार आपका दिमाग में ये भी आ गया ये तो अपनी कोचिंग चलाने के लिए आ गए, बिल्कुल ठीक है भाई, हम तो कह रहे हैं, हम तो सही बात है, हमारा तो काम यही है, वो तो चलाएंगे ही, लेकिन अगर ऐसी हमारी एकेडमी चलने के साथ साथ आपका बच्चा भी चल जाए, इससे बढ़िया बात भाई। असर देखो, बस में अगर यात्री बैठता है तो वो ये तो नहीं कहता बस तो अपनी गाड़ी चलाने के लिए, यात्री भी तो चलेगा उसके साथ, बिल्कुल सर, गाड़ी चलेगी तो यात्री भी चलेगा वो भी अपने स्थान पे पहुंचता है नहीं, और बस भी अपना खर्चा पानी निकाल के आगे चलती है, तो दोनों अपना सुखद बैलेंस बना के रखते हैं। तो सर चलो अभी और चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि चलो मैं सर आपसे ये बात थोड़ा सा लूंगा कि सैनिक स्कूल की चलो भाई पेरेंट्स तैयारी कराने के लिए चल पड़ा, है ना, एक डर रहता है, जैसे मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात की कि वो ये कहता है कि सर हो तो जाएगा ना, और नहीं हुआ तो, हाँ अगर हो गया तो बेस्ट, हाँ, नहीं हुआ तो सीबीएसई वालों से बेस्ट, हाँ, मतलब हाँ, जो
सीबीएसई का मतलब मेरा है सिलेबस वाले। हाँ सिलेबस वाले। हाँ बिल्कुल। कोई मतलब इजी टारगेट नहीं है कि यूपी या ये सिलेबस वाले जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल स्कूल वाले बेस्ट है। हाँ हाँ। और ये पिछले लास्ट वीडियो में बताया भी था। हाँ हाँ। कि भाई जो यहाँ पे आरएमएस की या यूपी सैनिक, ऑल इंडिया सैनिक की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका लेवल है वो 5th का, लेकिन भाई उसका लेवल 10th का है। 10th का है लेवल, 10th का लेवल उसका बन जाता है। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन लेवल। बस इससे ही पेरेंट्स अंदाजा लगा लेंगे कि भाई क्या मिला उन्हें। चलो इसमें मैं एक सर से और लूंगा, सर से बात लूंगा मैं एक और। सर मैं ये जान रहा जैसे अभी आप इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हो, है ना, और सर नॉर्मल स्कूल, अगर नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो इंटरव्यू तो मेरे ख्याल से उसके जीवन में नहीं आता, जब आखिरी में जाके आता है। हाँ ये बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली। हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि नॉर्मल वाले जो बच्चे होते हैं पब्लिक स्कूल में जो पढ़ रहे होते हैं, मतलब वहाँ सब, मैंने पहले भी कहा कि माहौल, मतलब वो माहौल वो उसको मिलता ही नहीं है। जैसा सर ने अभी कहा, सर ने बात कही कि बच्चा 5 में भी है तो उसका जो IQ का लेवल है वो 10th का बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप आम स्कूल में अगर रहोगे तो 5 है तो आपका IQ भी 5 का ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। 6 में हो तो 6 का ही रहेगा। और एक पर्टिकुलर मोहल्ले के बच्चे रहते हैं वहाँ पे, एक ये भी सर मुझे लगता है फर्क पड़ता है। जैसे एक स्कूल खुला, उसके पास मोहल्ले के बच्चे रहेंगे, तो मोहल्ले के बच्चों का एक लेवल है सेम, उसमें वो फर्स्ट आएगा। और लेकिन जब सैनिक स्कूल में जाएगा, कोई झारखंड का आया है, कोई छत्तीसगढ़ का आया, कोई उत्तराखंड का आया है, अलग अलग राज्य के, अलग अलग जिले के बच्चों का एक कॉम्बिनेशन बनता, अलग अलग टीचर मिलेंगे उसको, है ना सर। तो सबका माइंडसेट भी अलग होता है, सबका IQ लेवल भी अलग होता है। आप देखोगे वहाँ पर इंडिविजुअली डिफरेंट बच्चे आपको मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर। और इस वजह से क्या होता है, उनका जो एक्सचेंज ऑफ कॉन्सेप्शन होता है आपस में, आदान प्रदान, ठीक है, तो इससे भी एक माहौल, नया माहौल तैयार होता है, जो कि आम पब्लिक स्कूल में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा बिल्कुल। बहुत देखो भाई, यहाँ से भी बात निकल के आ रही है, सर ने इंटरव्यू की भी तैयारी करा रहे हैं, एक वो कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर जनरेट किया जा रहा है। बिल्कुल है ना सर, वो अंग्रेजी में बात करेगा। और मुझे लगता है सर, देखो जैसे पब्लिक स्कूल में सर क्या होता है कि जैसे बच्चा घर, एक सर ये भी है कि हॉस्टल में है, हॉस्टल से घर चला गया, आधा तो वहीं रख आता है। आपने तो देखा है बच्चों को। आप वो बता रहे थे कि आप एक बार विजिट करने गए थे, और विजिट करने पर आपने पाया कि वहीं पे किताब रखी, तो सारा कुछ वहीं था, जहाँ स्टडी रूम था वहीं गेस्ट भी बैठे। हाँ, ये वही, यही सब दिक्कत। मैंने क्या कहा, माहौल आपको देखोगे, जैसे हमारा स्कूल है ज्योमेट्री, यहाँ का माहौल एक ऐसा हेल्दी माहौल है जो कि आप देखोगे बच्चे को कुछ समय के लिए आइसोलेट जरूर कर दिया गया है। उसको लगता है कि आपको मेन स्ट्रीम से काट दिया गया है, लेकिन ये उसकी भलाई के लिए है। आप देखोगे यहाँ बच्चों को मोबाइल से अलग रखा गया है, मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो अलग है, तो ऑब्वियसली वो बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ेंगे। उनका जो ग्रूमिंग है वो दूसरी तरह का होगा, और आम पब्लिक स्कूल में ये सब चीज ध्यान में रखा ही नहीं जाता है, और वो 24 घंटा मोबाइल की गिरफ्त में होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मोबाइल एक ऐसा चीज है, वो आपको पता ही नहीं चलता है कि मानसिक रूप से बच्चे कब विकलांग हो जाते हैं। सर अभी मेरी एक बात हो रही थी, पोंगलवा सैनिक स्कूल है नागालैंड में, मणिपुर सैनिक स्कूल भी है वहीं पे, वहाँ से एक बच्चा आया हुआ था जी। तो वो 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है जी। तो मैंने पूछा बेटा से कि ये बताओ तुम वहाँ मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह चलाने देते हैं? कह रहे नहीं सर। फिर क्या करते हो? कह रहे सर 1 घंटे का पीरियड होता है कंप्यूटर का, उसमें हम लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, मतलब कंप्यूटर के बेसिक सीखते हैं, और उसमें भी इंटरनेट वगैरह जरूर जहाँ जरूरी हो वहीं मिलता है, उनको इंटरनेट ही नहीं है, तो मतलब वो बेसिक कंप्यूटर जो जरूरी है काम का वो सीखते हैं। हाँ, स्किल्स जो है वो सीखिए। हाँ, वो उसमें सिखाया जाता है। आप वर्ड सीखो, एक्सेल सीखो, पीपीटी सीखो, ये सब सीखो। सही बात, ये सारी चीजें हैं भाई। देखो तो ये बात भी निकल के आ रही है, सर ने बताया कि जो एक माहौल अल्टीमेट बार बार वो घूम के आ रहा है कि माहौल वो बनता है। डिसिप्लिन वाली बात सर हमने बताई थी, एक पहले ही IQ लेवल एक बच्चों का अलग बना है, ग्रुप अलग बना है, तो सर इसका मतलब ये खराबी है क्या सर ये सारे पब्लिक स्कूल आपका इस निष्कर्ष में? सर थोड़ी एडवांटेज भी बताओ इनमें, चलो एडवांटेज क्या हो जाए? अब देखिए सर, अब एक काम करते हैं सर, इन पब्लिक स्कूलों के सर दो फायदे आप बताओगे सर, आपका भी तजुर्बा है, बताओ 2 फायदे क्या है? सर ये तो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है सर। सर देखो बतानी पड़ेगी भाई, देखो ये भी। हाँ, पहला फायदा ये है आपके घर के नजदीक है। हाँ, दूसरा इनकी फीस सस्ती है सैनिक के मुकाबले। हाँ, फ्री भी है सर ये तो। हाँ बिल्कुल। मैं सर ने दो चीजें बता दी, घर के पास है,
फीस सस्ती है। एक तो सर आपका क्या मानना है सर? एक फायदा यो है, सबसे बड़ा फायदा है टीचरों को, टीचर्स का। टीचर्स आएगा, बैठेगा 5-6 घंटे, बच्चा पढ़ेगा अपनी मर्जी से, जो पढ़ रहा। टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है, कुछ भी टारगेट नहीं है, मतलब पेन लेने वाली बात नहीं, ठीक है बना मटर गश्ती है, चलो अरे टाइम पास पूरे साल करके जो मेहनती बच्चे हैं, मैंने पहले कहा क्लास का प्रमोशन है। हाँ, जो मेहनती बच्चे हैं वो तो निकल जाएंगे, वो तो बेचारे निकल जाएंगे। और जो वो ये ना पब्लिक की तरह रह जाएंगे। सर ने तो पब्लिक, सही बात, सर ने तो बिल्कुल खोल के रख दिया पब्लिक स्कूल लोग। सर आपका क्या इसमें मतलब बताओ सर, आप प्राइवेट कुछ और भी आपने भी रहे हैं जैसे कुछ और? देखो सर, अगर कुछ एक्सेप्शनल प्राइवेट स्कूल भी होते हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टाइट होता है, जहाँ पे एडमिशन भी नहीं मिलता सर, ये भी बात है। पब्लिक स्कूल 6 लाख 7 लाख रुपए फीस, आप वहाँ पे एडमिशन नहीं। जैसे मैं डीपीएस की बात करूंगा, प्रेसिडियम की बात करूंगा, ठीक है, जीटी गोयनका की बात करूंगा, तो ये थोड़े रिनाउंड टाइप के पब्लिक स्कूल हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद है ना सर? ठीक है, तो पहले इंटर के बाद ना नर्सरी से है, तो यहाँ बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी होती है, लेकिन इन स्कूलों में भी वो बात नहीं है जो सैनिक स्कूल में है। ये वो गेटवे नहीं दे पाएंगे आपको। एनडीए में डायरेक्ट आप यहाँ से जाना चाहोगे, फिर अलग से उस माहौल में आपको जाना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप उस गेटवे तक पहुंचोगे। लेकिन सैनिक स्कूल में ये गेटवे जो है, आपको 6ठी क्लास से ही आपको माहौल मिलना शुरू हो जाता है, आपका माइंड सेट अपने आप बन जाता है कि मैं कर लूंगा इसको। सर इसमें मैं भी सर आपके साथ ही इसमें जोड़ देता हूँ कि मुझे भी इसमें लग रहा है कि ये ऊपर से तो उसकी पुताई बहुत अच्छी कर देते हैं स्कूल बच्चे की, बस के बाल अच्छे बनाना सीख जाएगा, बात करनी अच्छी सीख जाएगा, ऊपर की तो बहुत अच्छा कवर सेट कर देते हैं। लेकिन अंदर ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका वही है ना, वो अंदर जो जैसे आपने देखा कुछ सॉलिड चीज सी होती है ना, लेकिन जब वो अंदर से खोखली होती है ना, ऐसे बजती है टन टन। देखो सर, जितना भी पब्लिक स्कूल होता है, ये मैं सच बताऊं कि इनका एक बिजनेस तो होता ही है। ये ड्रेस बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं, चट्टा लगा देंगे, मतलब अंदर में कैंटीन है। सर बुक्स की तो आप सही कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक छोड़ के सारी दुनिया जाके बुक दे दें। आप ध्यान से देखो कि ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है जिस पर उनके स्कूल का लोगो नहीं होता है। ठीक है, देखा जाए तो बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन शर्म भी आ रही है, सिर्फ चड्डी बनियान को छोड़कर और सब चीज पर लोगो होता है। सही कह रहे सर, ठीक है, हाँ ये भी है। तो कुल मिला के बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो उस लेवल का नहीं दे पाते हैं जो सैनिक स्कूल में मिल जाता है। सर फिर भी कोई चलो दिल रखने के लिए सर, हम मैं चाह रहा हूँ कोई ना कोई एक आध पॉजिटिव बात तो सर आप दे ही दो सर। दिल रखने के लिए लेकिन मैं यही कहूंगा कि फिर भी सर ने बता दी, एक तो सर ने बता दी, लेकिन चूंकि उतनी सीट है नहीं सैनिक स्कूल में जो कि सब बच्चों का वहाँ सिलेक्शन हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि वहाँ में आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे टॉप लेवल के स्कूल की फी भी बहुत महंगी होती है। हाँ, मतलब पेरेंट्स का जो है पसीना छूट जाता है। वो तो जा ही नहीं सकता, 7-8 लाख रुपए हैं, वो तो जा ही नहीं सकता वहाँ पे, वो तो है ही नहीं सकता। तो अमूमन 40-50 हजार महीना कमाने वाला भी बंदा जो है, उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि अपने बच्चों का एडमिशन में वहाँ कराऊं सकूंगा या फी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो ये सारी बात होती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि बच्चे को एक ऐसे माहौल में बचपन से ही ढालें जो कि आगे चल के ना तो मुझे सोचना पड़े कि भैया अब इसके बाद क्या करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर आता है कि 10th के बाद नाउ व्हाट, ठीक है, या 11th या 12th के बाद नाउ व्हाट, तो भाई आप पहले से उस फॉर्मेट में जाओगे तो ये नाउ व्हाट नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें भाई देखो सर ने बिल्कुल बात बता दी कि ये चीजें हैं, और पॉजिटिव बात भी एक सर इसमें पॉजिटिव बात मुझे भी जो सूझी है इसमें, वो ये सूझ रही है कि जैसे बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, देखो ध्यान देने वाली बात है सर। देखो ना, मैं इसको बताऊंगा कि जैसे बच्चा गया, हमने किसी स्कूल में पब्लिक स्कूल में डाल दिया बच्चा, वो अगर जाएगा वहां जाए और वो घर से जब आए, एक तो डेली बच्चा आपके पास आ रहा है, और अगर पेरेंट्स उस पर 2 घंटे खर्च करके डेली ये देख ले क्या तो तू पढ़ रहा है वहां पे, और क्या तूने सीखा आज, तेरे क्लास टीचर आए, अगर ये सारी चीज भी कर लें तो पब्लिक स्कूल से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बहुत अच्छा, ये बात मुझे सर निकल के आई, क्योंकि तो इसमें मैं ये बात कह रहा हूँ भाई, अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसमें ये है कि आप सारी की सारी जिम्मेवारी उसके भरोसे मत छोड़ो। वो स्कूल जो दे रहा है, आपके पास एक एडवांटेज ये है
कि आपका बच्चा डेली आपको पास घर आ जा रहा है, आपके पास आ रहा है, आप उसमें 2 घंटे खर्च करो, ठीक है ना सर। यहाँ से हम, मुझे लगता है एक एडवांटेज तो मुझे सर ये तो है सर, बिल्कुल। क्योंकि जब सैनिक स्कूल में चला गया तो वहाँ तो खैर वो तो अपने आप ही निकल जाता है, एंट्रेंस निकाल के गया है। लेकिन अगर पब्लिक स्कूल में भी पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ जाए तो 2 घंटे अपने आप भी दो भाई। मैं तो यही कहूंगा कि चलो घंटे तो देने ही होंगे पेरेंट्स को। जैसे 5th में बच्चा 6 में पढ़ रहा सर, थोड़ा सा एंट्रेंस जैसे कि नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, साथ में उसके फॉर्म भी फिल कराएं। हाँ मतलब, हाँ वही तो मतलब उसी वाली बात पे आ गए ना सर, घूम कर ध्यान तो देना पड़ेगा ना। और फिर फर्स्ट स्टेज क्या है, पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा इसमें कि भाई बच्चों को कंपटीशन 5th 6 से ही तैयारी। सर मैं तो एक बात मैं बता दूं, जहाँ एरिया है सर ये जो आप देख रहे हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री मार्ग है, मैं तो यहाँ के पेरेंट्स की बात बताऊंगा सर। मेरा तो तजुर्बा यहाँ का ये है कि जैसे ही 2 बजे हैं सर, 2 बजते सर, जैसे पूछे पेरेंट्स से कि क्या कर रहे हैं, कह ला जी मास्टर मैं तो सोने जा रहा 2 बजे थे सर, 2 बजे दिन में हाँ सर, दिन में पता क्या सर, मास्टर ठीक है बाद में कर लेंगे बात, कोई टीचर इनके बच्चों के बारे में बात कर, मास्टर मैं तो सोने जा रहा, आराम कर लो थोड़ा, बस आराम कर लो, थोड़ा सा सो लूं मैं बस। इसने तो वो तो अपना कंधे पे चद्दर डाल ली, और कहना बाबा जी भाई मैं तो मतलब जो है ना सन्यासी सा हो जाता है। हाँ यहाँ की तो सर मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ की तो मेरा पूरा तो भाई देखो, आपको कुल मिला के आप जो कहते हो ना कि अब आपको घर रह के कहते हैं कि नहीं सर सैनिक स्कूल में कि सारे बच्चे चले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी, सैनिक स्कूल में सारे बच्चे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको बच्चा अपने घर से कामयाब करना है तो आपको सैनिक स्कूल वालों की तरह जागना होगा। प्रिपरेशन वहाँ पे वार्डन है, वहाँ पे टीचर है, आपको घर बैठना होगा। केवल ये दोपहर 2 बजते ही 12 बजते कहीं पे 3 बजे का समय होगा, ये जाके कि मैं तो सोने जा रहा हूँ, सोते ही रह जाओगे, सोते ही रह जाओगे। यकीन मानो फिर 12वीं के बाद क्या करो, फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करो, रनिंग कराएगा, फिर रनिंग, फिर कुछ फिर खत्म हो गया सर। तो खैर हमने कुछ, मुझे पता है हमने कुछ कड़वी बातें भी करी होंगी और हो सकता है हमारी बातों से आपको थोड़ी बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम बार बार कहते हैं सर, उसका कोई उद्देश्य नहीं है हमें आपको कि हमें आपको नीचा दिखाना, क्योंकि हम तो आप में से ही एक है, हमारा भी परिवार है, हमें भी भाई सोचना पड़ता है सारी चीजें। और हमारा उद्देश्य ये है कि सब मिलकर, जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करें, आप अपनी बातें हमें शेयर करो, सब मिलकर अपने बच्चों का एक भविष्य हम एक सही डायरेक्शन में ले जाए, उसको एक सही जो उसको एक स्टार्टिंग चाहिए होती है ना सर, वो उसको मिल जाए। बस यही है, जागो पेरेंट्स जागो, जागो पेरेंट्स जागो, क्योंकि 10 साल का 12 साल का बच्चा कुछ नहीं जाग सकता, वो तो बहुत छोटा है, उसके पास सारे डिसीजन पेरेंट्स को हमें ही लेने होंगे। उसका एक सही मेंटर आप ही को बनना होगा, पेरेंट्स को ही बनना पड़ेगा। और इसमें इस दौड़ में हम आपके साथ, हम बार बार कहते हैं दिन रात साथ हैं, हमारी पूरी टीम साथ है। और हम ये कहते हैं अगर बच्चा पढ़ने को तैयार है तो हमारी टीम आपके लिए सब मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। हम तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ। चलिए, हमने इस सेशन में आपको समझाया कि सैनिक स्कूल में क्या फायदा है, पब्लिक स्कूल में भी क्या क्या पॉजिटिव चीजें निकल सकती है, आपको कौन सा ऑप्शन रखना है, सैनिक स्कूल में बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान हो जाएगा, वो सारी चीजें बता दी। और आगे भी हम इस तरह के सेशन लेके आते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सबसे बेहतर जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।